हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम के लिए में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने एग्जाम प्री के चैनल में स्वागत है। तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं, ठीक है। और यह जो है क्लास 9th का हिंदी वाले ऑब्जेक्टिव है, सभी लोग को पता होगा। तो चलिए, इसमें जो है चैप्टर नंबर जो है 8 हो गए हैं और 232 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन का नंबरिंग किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको शेयर कर देना है। पहले आपको शेयर करने के लिए नहीं कह रहे, इतना भी तो कर ही सकते हैं ना। देखिएगा, 232 नंबर अर्थात 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लीलाधर का जन्म कब हुआ, ठीक है। मेरी ईश्वर लीलाधर जुगड़ी है, ठीक है। जुगड़ी इसको लेकर बताना है, ठीक है, कि लीलाधर का जो जन्म है कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब, 1 जुलाई 1944 को, ठीक है। 1 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। इसका भी राइट आंसर होगा उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। कब हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ जन्म? तो उत्तराखंड में राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 234 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 है, कितने वर्षों की अवस्था में वे घर से भागकर शहर में आए, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 11 वर्षों की अवस्था में जो है घर से भाग कर आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में कौन सी डिग्री प्राप्त की, ठीक है। कौन सी डिग्री प्राप्त किए? तो एमए प्राप्त किए, ठीक है। कौन सी डिग्री प्राप्त किए थे? तो एमए किए थे। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कब से उत्तर प्रदेश के विद्यालय में शिक्षक कार्य किए, ठीक है। उन्होंने कब से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों का कार्य किया? 236 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर बोले तो 1966 से लेके 1980 तक, ठीक है। 1966 से लेके 1980 तक काम किए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 237 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षक संघ के क्या रहे, ठीक है। उन्होंने शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षक संघ में क्या रहे? तो 237 का राइट आंसर होगा अध्यक्ष रहे। क्या रहे? तो अध्यक्ष रहे, इसका बिल्कुल सही जवाब। 238 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष वे उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क के समृद्ध हुए, ठीक है। तो 238 का राइट आंसर होगा 1981 में, ठीक है। कब हुए? तो 1981 में, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वे संपत्ति सेवा मुक्त है, वे कौन से कार्य से में सक्रिय रहे, ठीक है। वे संपत्ति सेवा मुक्त है, कौन से कार्य में सक्रिय रहे? तो 239 का राइट आंसर होगा ए नंबर, लेखन के कार्य में रहे, ठीक है। किसके कार्य में रहे? तो लेखन के कार्य में रहे। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने एक नाटक कौन सा लिखा है, ठीक है। उन्होंने एक नाटक कौन सा लिखा है? तो 240 का ए नंबर होगा 5 बेटा, ठीक है। 5 बेटे, इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? तो नाटक लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट के आराम से लिख लीजिएगा, बाद में देखे, ठीक है। नहीं तो आप 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 241 है, उनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 241 का होगा बी नंबर, 1977 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया? तो 1977 ईस्वी में, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लीलाधर जुगड़ी कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? 242 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर मतलब ईश्वर की अध्यक्षता, ठीक है। ईश्वर की अध्यक्षता होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जुगड़ी जी की कविता में मनुष्य को एन केन यानी प्राकृरण को अपने शिकंजे में लेकर उसे क्या बनाए रखता है, ठीक है। 243 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। कठपुतली। क्या बनाए रखता है? तो कठपुतली बनाए रखता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसका कौन नंबर सही होगा? बिल्कुल सही होगा बी नंबर जवाब। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 244 नंबर। 244 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि लीलार जुगड़ी किस बुजुर्ग बुर्ग के कवि, ठीक है, बुजुर्ग के कवि है। तो 244 का राइट आंसर होगा बी नंबर, आधुनिक के, ठीक है। कैसे कवि है? तो आधुनिक के कवि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 245, मेरी ईश्वर किस प्रकार की रचना है, ठीक है। मेरा ईश्वर किस प्रकार की रचना है, इसका बताना है कि मेरा ईश्वर जो है
किस प्रकार की रचना है, तो हो जाएगा ईश्वर को नकारने वाली। ठीक है, ईश्वर को, एक मिनट, ईश्वर को नकारने वाली हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताएगा लीलाधर जुगड़ी किस लोक की रचना करते हैं। ठीक है, किस लोक की रचना करते हैं, तो 46 का राइट आंसर होगा ए नंबर, विस्मयकारी करते हैं। ठीक है, कौन से करते हैं, विस्मयकारी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 247 नंबर क्वेश्चन। 247 नंबर क्वेश्चन है कि बताएगा कौन से कवि की कविता समकालीनता का इतिहास दर्ज होता दिखता है। ठीक है, होता दिखता है, तो इसका राइट आंसर बताएगा 247 का ए नंबर होगा, लीलाधर जुगड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 247 के बाद आगे बढ़ते हैं 248 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 248 नंबर क्वेश्चन बढ़िए, चलिए बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन क्या है, 248 नंबर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर भी इसका होगा साहित्य अकादमी इसको कौन सा पुरस्कार मिला, यही पूछ रहा था। चलिए 249 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कहते हैं मेरा ईश्वर कविता के कवि किस यानी विनय विनारधारा विचारधारा होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा, विचारधारा, देखिए यहाँ होगा विचारधारा के कवि। ठीक है, मेरा ईश्वर कविता के कवि किस विचारधारा के कवि है, 249 का होगा ए नंबर, यम कहिए वामापंथी। ठीक है, वामपंथी भी कह सकते इसको। अगला है कि कवि के पास कौन सी चीज दोनों नहीं है। ठीक है, कवि के पास कौन सी चीज दोनों नहीं है, तो 150 का होगा सी नंबर, सुख और दुख। ठीक है, दोनों नहीं है, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन है कवि ने किसे ना रहने की ठान ली है। ठीक है, कवि ने किसे ना रहने की ठान ली है, तो 251 क्या होगा बी नंबर, दुखी। ठीक है, कवि ने जो है दुखी नहीं रहने की हमेशा ठान ली है, अब कभी जो है कभी दुख नहीं हो सकता। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 252 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 252 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने क्या ठान लिया। ठीक है, कवि ने क्या ठान लिया, तो 252 का राइट आंसर होगा सी नंबर, दुख ना रहने के ठान लिए। ठीक है, क्या नहीं रहने के, तो दुख नहीं रहने के लिए ठान लिए। चलिए 253 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरा ईश्वर कैसी कविता। ठीक है, मेरा ईश्वर कैसी कविता है, तो होगा व्यंग्यार्थक। ठीक है, व्यंग्यार्थक, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा ईश्वर कविता किस पर चोट करती है। ठीक है, मेरा ईश्वर जो है कविता किस पर चोट करती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभु वर्ग की प्रभुता पर। ठीक है, प्रभु वर्ग की प्रभुता पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 255 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 255 नंबर क्वेश्चन में है कि समाज का कौन सा वर्ग मनुष्य को अपने शिकंजे में ले लेता है। ठीक है, समाज का कौन सा वर्ग जो अपने शिकंजे में ले लेता है, यानी कि प्रभु रूप पूंजीपति वर्ग। ठीक है, प्रभु रूप पूंजीपति वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि का ईश्वर उससे क्यों नाराज है। ठीक है, कवि का जो ईश्वर है उसे क्यों नाराज है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, उसे दुखी ना रहने की ठान ली है। ठीक है, उसने दुखी ना रहने के लिए ठान ली, इसलिए कवि जो है उसे क्या है, नाराज है। अगला क्वेश्चन है 257 नंबर, कवि का देवता उसे क्यों नाराज है। ठीक है, कवि का देवता उसे क्यों नाराज है, 257 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्यों नाराज है, उसने अनावश्यक को त्यागने की कसम खाई। ठीक है, उसने अनावश्यक चीजों को जो त्यागने की कसम खाई है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर वक्तव्य की अवधारणा में कवि का कौन सा आधारभूत कारण है। ठीक है, आधारभूत कारण है 258 का राइट आंसर होगा बी नंबर, दुख का कारण। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, दुख का कारण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 259 नंबर, कहते हैं कवि को लगता है कि उससे कोई नाराज है, वह कौन है, बताइएगा कौन है नाराज, तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर ही नाराज है। ठीक है, कवि को लगता है कि उससे कोई नाराज है, तो वह कौन है, तो ईश्वर होगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, तो इस तरह से जो है चैप्टर 260 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 260 नंबर चैप्टर जो है रुको बच्चों के चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चैप्टर समाप्त हुआ। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।